सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, कैमरा पर्सन कुशांक और अंकित के साथ रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम तेरा किचन स्टूडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्राइज की। लोडेड फ्राइज बनाएंगे। अब लोडेड फ्राइज के लिए फ्राइज भी बनाएंगे, तो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 रेसिपीज देने जा रहा हूं। 3 लोडेड फ्राइज की और एक फ्राइज कैसे बनाते हैं। तो फ्राइज बनाना मैं आपको सिखाऊंगा इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रो के उस पार कि मैं आपको फ्राइज और 3 टाइप के लोडेड फ्राइज की रेसिपी देने लग रहा हूँ, बट फ्राइज की रेसिपी आपके पास आ रखी है और डिटेल्ड रेसिपी है पूरी। मतलब आप डिटेल्ड रेसिपी देखेंगे ना तो यू कैन नेवर मेस अप योर फ्राइज। तो वो वाली रेसिपी आपको मिलेगी आई बटन पे, बट आज भी मैं आपको फ्राइज बना के दिखा रहा हूँ। बट सिंस यू हैव द डिटेल्ड रेसिपी, तो मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ क्लोजअप्स में दिखाऊंगा। डिटेल्ड रेसिपी के लिए ये रहा आई बटन, हाँ यहाँ आई बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और रेसिपी देखिए। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोजअप में कैसे करना है। अब ये फ्राइज हमारी बॉइल्ड है, 50-60% तक कुक है। इनको रखेंगे डीप फ्रीजर में 10 से 15 मिनट। तब तक हमने अब लोडेड फ्राइज बनानी है, तो तब तक हम सॉसेस बनाते हैं लोडेड फ्राइज की। मैं इसको फ्रिज में रख के आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी सॉसेस बनानी है। तो अब लोडेड फ्राइज बनानी है। लोडेड फ्राइज के लिए सॉसेस भी बनाने पड़ेंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं एक पिज़्ज़ा फ्राइज, एक चीज़ी फ्राइज और एक मैक्सिकन सालसा फ्राइज। तो पिज़्ज़ा सॉस और चीज़ सॉस मैंने आपको दे रखा है। तो पिज़्ज़ा सॉस दोबारा नहीं बनाएंगे, बट चीज़ सॉस जरूर बनाएंगे, क्योंकि चीज़ सॉस आज ख़त्म भी हो रखा था। पिज़्ज़ा सॉस तो मेरे पास पड़ा है, चीज़ सॉस ख़त्म भी हो रखा था। और चीज़ सॉस की मैं आपको 2 वेरिएशन दूंगा, एक तो चिली गार्लिक वाली और एक इंडियन तड़के के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको दोनों रेसिपीज देने जा रहा हूँ और मैक्सिकन सालसा की भी देने जा रहा हूँ। अब पिज़्ज़ा सॉस के लिए, मतलब पिज़्ज़ा सॉस तो बना हुआ है, चीज़ सॉस के लिए गार्लिक चॉप कर लेंगे। उसके बाद पैन के नीचे आग और पैन में बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल, ताकि बटर जले ना, और बटर मेल्ट होने देंगे। चिली भी चॉप कर लेते हैं, चिली भी मोटा मोटा चॉप कर लेंगे हम। साथ ही एक अनियन भी स्लाइस कर लेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए, ब्लैक पेपर, गार्लिक और ग्रीन चिली। अब जब तक सारे फ्लेवर्स इन्फ्यूज हो रहे हैं बटर में, तब तक हम अपने मैक्सिकन सालसा की तैयारी कर लेते हैं। मैक्सिकन सालसा के लिए अनियन 1/4 कर लेंगे। ये 2 अनियन मैंने 1/4 कर लिए। टोमेटो भी 1/4 कर लेंगे। अब 2 अनियन के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं। आप चाहें टमाटर बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टैंगी पसंद है। 2 हरी मिर्च भी ले लेंगे और ये सब एक जार में डाल लेंगे। अब जार हमारा फुल हो चुका है, तो बीच में एक बारी पहले ब्लेंड दे देंगे। अब देखो, ध्यान दोनों तरफ देना है। गार्लिक हमारा पक चुका है, तो गार्लिक के साथ अब हम अनियन भी डाल देंगे। अब आप चाहें तो गार्लिक ब्राउन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने करा। अगर आप चाहें तो गार्लिक नॉर्मल ट्रांसलूसेंट स्वेट सा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। रोस्टेड गार्लिक से बहुत ही अच्छा अरोमा और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब बैक टू आवर मैक्सिकन सालसा, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा केचप,
अब अगर आपके पास टोबैस्को या हॉट सॉस है वो डाल सकते हैं, नहीं तो मेरे पास जैसे टोबैस्को नहीं है तो मैं देगी मिर्च डालूंगा। अब ये सब डालने के बाद इसको करेंगे बंद और इसको ब्लेंड करेंगे। अनियंस भी ट्रांसलूसेंट हो गए हैं इस टाइम पे क्रीम। अब देखो 2 सॉसेस बना रहे हैं तो भाई दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। ये ब्लेंड करने वाला बचा है और ये हमारी क्रीम हमने डाल दी है अनियंस में। क्रीम को स्लो पे सिमर होने देंगे, पकने देंगे। उसका फैट एक्टिवेट होगा, वो थिकन होगा, तो तब तक जब तक वो थिकन हो रहा है तब तक हम ये ब्लेंड कर लेते हैं। मैक्सिकन सालसा हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब ये क्रीम वाला जो मिक्स है हमारा ये भी डन है। ये एक्चुअली चीज़ सॉस के लिए बेस है। इसके अंदर जो फ्लेवर्स आप डालना चाहें, जो मर्जी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने सिर्फ ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, अनियंस और रोस्टेड गार्लिक डाला है। अगर आप कोई और फ्लेवर्स जैसे ऑरिगेनो और जहाँ चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। जहाँ अगर आप कोई और फ्लेवर अपनी मर्ज़ी का डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। वैसे तो हमारा मैक्सिकन सालसा डन है, बट कुछ फ्लेवर्स मिसिंग है, जैसे कि गार्लिक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट अभी हमने डाला नहीं है। सॉल्ट हम डालेंगे भी नहीं, सॉल्ट सर्विंग से पहले। अगर आप सॉल्ट इस टाइम पे डाल देंगे ना तो आपका टमाटर या अनियन पानी छोड़ने लग जाएगा, जो आप चाहते नहीं हो। गार्लिक बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाल देंगे और साथ ही धनिया भी फाइनली चॉप करके डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप ब्लेंडर में एक साथ ही ब्लेंड कर सकते हैं, बट उससे ना पूरा ब्लेंड हो जाता है और उससे वो स्वाद नहीं आता, वो बाइट नहीं आती गार्लिक की, इसीलिए चॉप करके डालेंगे। गार्लिक और धनिया डाल दिया, अब थोड़ी ब्लैक पेपर भी क्रश कर देते हैं। इसको एक मिक्स, और ध्यान रखें हमने अभी तक सॉल्ट नहीं डाला है। सॉल्ट हम डालेंगे भी नहीं, सॉल्ट हम डालेंगे सर्विंग से जस्ट पहले। अगर आप इस टाइम पे डाल देंगे ना तो आपका सारा सालसा वाटरी वाटरी हो जाएगा, जो आप चाहते नहीं हो। बस सर्विंग से पहले डालेंगे एंड ये सालसा डन है। अब हमारा चीज़ सॉस बचा है। चीज़ सॉस के लिए एक बड़ा बाउल, ये क्रीम का जो बेस है ये हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह स्ट्रेन करना है, इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ना, एटलीस्ट क्रीम थोड़ी सी भी नहीं छोड़नी। जो हमारे अनियंस हैं, गार्लिक है, ग्रीन चिली है, वो छोड़ना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि भी क्रीम में सारा फ्लेवर आ चुका है और हमें चाहिए फ्लेवर, हमें बाइट नहीं चाहिए, तो इसीलिए सब स्ट्रेन कर लेंगे ढंग से अच्छी तरह। अब ये जो क्रीम का बेस है इसको डबल बॉयलर पे रख देंगे और चीज़ ग्रेट कर लेंगे इसमें। बट चीज़ ग्रेट करने से पहले अपने ग्रेटर पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। ये हैक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका चीज़ इस पे चिपके ना। अब इसमें चीज़ ग्रेट कर लेंगे। अब चीज़ आपकी श्रद्धा अनुसार जितना डालना है डाल लीजिए, क्योंकि चीज़ इज़ ऑलवेज बेटर। जितना मर्जी डाल लीजिए, फ्लेवर ही इन्फ्यूज़ करता है। अब इसको अच्छी तरह विस्क करना है जब तक इसके अंदर के लम्स नहीं निकल जाते। धीरे धीरे चीज़ मेल्ट होगा डबल बॉयलर पे, उसके लम्स निकलने लग जाएंगे, बट विस्क करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद डबल बॉयलर से उतार लें और इसको डबल बॉयलर से उतारने के बाद विस्क करें। अब अगर बाय चांस आपसे लम्स विस्क करने के बाद भी नहीं निकल रहे तो आप इसमें हैंड ब्लेंडर चला सकते हैं, बट मैं ऐसे ही करूँगा, मैं मेहनत कर लूँगा थोड़ी सी। कौन नीचे से हैंड ब्लेंडर मंगाए, मम्मी का हैंड ब्लेंडर यूज़ करेंगे, फिर मम्मी डांट देंगी अगर ख़राब वगैरह हो गया, तो इसी चक्कर में ना हाथ से ही कर लो जी, थोड़ी मेहनत लगेगी। ये चीज़ सॉस हमारा डन है। अब इसको हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, 2 टाइप के चीज़ सॉस बनाने हैं। ये नॉर्मल गार्लिक एंड चिली चीज़ सॉस। अब बनाएंगे इंडियन तड़का चीज़ सॉस। उसके लिए एक बाउल और इसमें आधा चीज़ सॉस निकाल लेंगे। अब ये हाफ ऑफ द चीज़ सॉस मैंने निकाल लिया। इसको लगाना है इंडियन तड़का। उसके लिए फ्राइंग पैन में ऑयल। अब जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लें, जैसे कि राई। अगर आपने जीरे का तड़का लगाना है तो वो इकट्ठा कर लें। तो ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें राई को होने देंगे क्रैकल। जैसे ही राई क्रैकल कर जाए गैस करेंगे बंद और इसमें हल्की सी, बिल्कुल नाम भर की हल्दी
और लाल मिर्च। इनको एक मिक्स और उसके बाद स्ट्रेट अवे इनटू अ चीज सॉस। अब चीज सॉस में जाने के बाद मिक्स। अब आप चाहें तो इसके अंदर करी पत्ता डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। हींग डालना चाहें, आपकी मर्जी है। अब देखो तीनों सॉसेस रेडी हैं। मैक्सिकन साल्सा, पिज़्ज़ा सॉस हमारे पास पड़ा हुआ है, चीज़ सॉस रेडी है एंड हमारा इंडियन चीज़ सॉस रेडी है, इंडियन तड़के वाला चीज़ सॉस रेडी है। तो इनको रखते हैं साइड में और अपनी फ्रेंच फ्राइज फ्राई करते हैं। तो ये फ्रेंच फ्राइज हमने फ्रीज़ करने के लिए रखी हुई थी। अब इनका जो स्टार्च है वो स्टेबल हो गया है, ढल गया है। अब इनको करेंगे फ्राई। पहले थोड़े लो टेम्परेचर पे फ्राई करेंगे, लगभग 160-170 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि अंदर से पक जाए। और सेकंड जो फ्राई होगा वो क्रिस्पीनेस देने के लिए होगा। सारे इकट्ठे मत डालना, क्योंकि अगर आप सारे इकट्ठे डालोगे तो टेम्परेचर आ जाएगा नीचे। एक बार 90% कुक करके निकाल लें। उसके बाद हम सेकंड फ्राई करेंगे इसको क्रिस्प करने के लिए। अब देखिए रंग नहीं आया है, बस हमने पका लिया है, रंग नहीं आया। रंग हम हाई टेम्परेचर पे लेके आएंगे इसका, और उसी के साथ ये क्रिस्प भी हो जाएगा। अब जब भी आप फ्राई करें, कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग स्टेज पे ना अपनी किसी भी चीज़ को, जैसे कुछ भी फ्राई करें, उस चीज़ को हिलाएं ना। अगर आप हिलाएंगे तो टूटने लग जाएगा, इसीलिए स्टार्टिंग स्टेज पे हिलाएं ना। मैं हल्का हल्का हिला रहा हूँ ताकि फ्रेंच फ्राइज चिपके ना, इसीलिए मैं हिला रहा हूँ, वरना जोर जोर से नहीं हिला रहा। जब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर होल्ड कर लें तब आप हिला सकते हैं। अब ये जो सेकेंड फ्राई हमने करना है, लगभग 180-190 तक वेरी कर सकता है टेम्परेचर, 200 तक भी जा सकता है अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए, क्योंकि हमने कुकिंग सारी कर रखी है, बस इसको करना है क्रिस्पी। अब ये डन हो जाएगा। उसके बाद इसको ज़्यादा कुछ नहीं, सॉल्ट स्प्रिंकल करके, अगर आप चाट मसाला स्प्रिंकल करना चाहते हैं वो करके इसको प्लेटिंग करेंगे। ये हमारे फ्राइज हो चुके हैं, मतलब क्रंच सुनिए, मैं अभी आपको सुनाता हूँ, रुक जाओ इस तरफ सुनाता हूँ। पहले सारा ऑयल ड्रेन कर लें, उसके बाद फिर सुन रहा है क्रंच आ रहा है ना, क्रंची क्रंची क्रिस्पी करारे। अब इनको प्लेट करेंगे, इनको जस्ट सॉल्ट स्प्रिंकल करके, हल्का सा टॉस करके सॉल्ट के साथ इनको प्लेट करेंगे। अगर आप चाहें चाट मसाला डाल सकते हैं, अगर आप चाहें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हैं, आप चाहें लेमन जूस इस पे डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। जो मर्जी, मतलब पेरी पेरी मिक्स बना के डालना चाहें आपकी मर्जी है, जो मर्जी जैसे मर्जी आप खा सकते हैं। अब जो लोडेड फ्राइज बनाते हैं ना, वो एक्चुअली क्या करते हैं, सारे ये जो सॉसेस होते हैं ना, ये पाइपिंग बॉटल्स में, जहाँ स्क्वीजी बॉटल्स में डाल के रख लेते हैं। उसके बाद अपने प्लेटर्स लेते हैं, उनमें फ्राइज डालते हैं और उस पर स्क्वीजी से पाइप करके जो डिज़ाइन बना के सर्व कर देते हैं। अब मेरे पास स्क्वीजी बॉटल्स है नहीं, तो मैंने ये पाइपिंग बैग लिए, इनमें डाल लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अलग अलग कैसे करना है। अब जैसे जो मैक्सिकन साल्सा फ्राइज़ हैं, उन पे तो सिर्फ मैक्सिकन साल्सा एंड मेयोनेज़। जो हमारे पिज़्ज़ा सॉस, जब पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं उस पे पिज़्ज़ा सॉस एंड दोनों चीज़ सॉस, और जो चीज़ फ्राइज़ हैं, चीज़ी फ्राइज़ हैं, उन पे दोनों तरह के चीज़ सॉस और मेयोनेज़ ऑप्शनल है, वो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लोडेड फ्राइज़ जब बनाते हैं तो सारी हम अपनी जो फ्राइज़ हैं वो डाल लेते हैं, उसके बाद अपने सॉसेस डाल के उसको फिनिश कर देते हैं। अब क्या होता है कि जब सारी फ्राइज़ आप इकट्ठी डाल लेते हो, उसके ऊपर सॉसेस डालते हो, तो ऊपर ऊपर की फ्राइज़ के साथ सॉस आ जाता है, बट नीचे की जो फ्राइज़ हैं वो बहुत ब्लंट आती हैं। इसीलिए पहले हाफ वे भरे, उसके ऊपर सॉस डाल लें, फिर उसके बाद बाकी की फ्राइज़। अब लास्ट में सर्विंग से पहले साल्सा को सीजन कर लें।
जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब इतनी प्यारी लोडेड फ्राइज, मैं कह रहा हूं कोई मना ही नहीं कर सकता। तो वेट किस चीज़ की है यार, अगर गेस्ट आ रहे हैं, रेसिपी आपके पास है फ्राइज़ की भी और लोडेड फ्राइज़ की भी। सॉसेज ही तो बनाने हैं लोड करने के लिए उसको, तो जल्दी जल्दी ट्राई करो फोटो फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।